ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। पीएम मोदी ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है क्योंकि आज भारत के संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फहराए तिरंगा, 21 तोपों की दी गई सलामी। वहीं भारत के विकास और शक्ति के साक्षात प्रदर्शन के गवाह बने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों का हुआ ऐलान। 942 जवानों को अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए दिया गया पदक। देश भर में फेल पाए गए 135 दवाओं के सिंपल, हाई बीपी, डायबिटीज और विटामिन D3 के टेबलेट भी शामिल। इसके पहले भी CDSCO की तरफ से कई दवाओं को बैन किया जा चुका है। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। गणतंत्र दिवस के विरोध में निकाला मार्च। बोले हमें संविधान मंजूर नहीं। पुलिस खड़ी खड़ी देखती रह गई। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने अपनी स्वदेशी सैन्य शक्ति का दिखाया प्रदर्शन। नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार हुए शामिल। आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने वाली इस परेड में स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का किया गया प्रदर्शन। सीएम योगी बोले बांटने वाली ताकतों से सावधान रहें। महाकुंभ में सपना चौधरी ने लगाई डुबकी। वहीं क्रिकेटर सुरेश रैना बोले संगम नहाकर धन्य हुआ। रूस से दोस्ती निभाता रहेगा भारत। दुनिया के बिना परवाह किए खरीदता रहेगा सस्ता तेल। हरदीप सिंह पुरी ने कहा अगर रूस का तेल अच्छी छूट पर उपलब्ध रहता है तो भारत इसे खरीदना जारी रखेगा। इंतजार हुआ खत्म। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता। साथ ही पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में जन्मे बच्चे और लिव इन रिलेशनशिप के नियमों में होंगे बदलाव। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर चली गोलियां। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने का किया था दावा। हालांकि इस मामले में उन्हें गोली नहीं लगी। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के अनशन का 61वां दिन। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। मध्य प्रदेश में निकलेगी मोटरसाइकिल रैली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने संकल्प पत्र का पार्ट 3 किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। साथ ही कहा दिल्ली में कई घोटाले किए। उन्होंने स्कूलों और मंदिरों, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। उन्हें कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए ताकि झूठ बोलने के पाप कट जाएं। अब विदेशी भक्त भी खुलकर दे सकेंगे दान। बांके बिहारी मंदिर को मिल गया FCRA लाइसेंस। मंदिर के संचालन के लिए कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। ट्रंप के आते ही भारत को मिली बड़ी सफलता। मुंबई हमले का दोषी तैमूर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण की मिली मंजूरी। हेडली के साथ अटैक का बनाया था प्लान। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा जवानों संग छात्रों का जोश। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। महिला होमगार्ड्स ने परेड के दौरान हथियारों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले 2018 में इंडोनेशिया की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में गरजा टैंक T-90। पाक चीन बॉर्डर पर गूंजती है दहाड़, उड़े दुश्मनों के होश। दिल्ली चुनाव के रण में होगी राहुल गांधी की वापसी। 28 जनवरी से भरेंगे हुंकार। खराब तबीयत के कारण अभी तक थे दूर। इसरो फिर इतिहास रचने को तैयार। 29 जनवरी को लगेगी सैटेलाइट सेंचुरी। GSLV F-15 मिशन को करेगा लॉन्च। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत। रावा जेवान्यू कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन की दी छूट। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष का अभी नहीं हो पाएगा चुनाव। कुछ समय के लिए लगा विराम। दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के घमासान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का लखनऊ दौरा टल गया है। फरवरी में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। टेलीकॉम कंपनियों पर चलेगा ट्राई का डंडा। अब ट्राई टेलीकॉम कंपनियों के वॉइस पे की करेगा जांच। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ जाने वालों को नहीं होगी दिक्कत। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान। हरियाणा की नायब सरकार ने पूरा किया अपने घर का सपना। 4533 लाभार्थियों को मिला प्लॉट। सीएम बोले बिना छत के नहीं रहेंगे कोई।
पंजाब के 17 अफसरों को मिला राष्ट्रपति मेडल। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित हुए 2 एडीजी रैंक के अधिकारी। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में फिर शिफ्ट हुआ डब्ल्यूएफआई कार्यालय। अध्यक्ष संजय सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। पंजाब के लोगों को मिली बड़ी राहत, सड़कों पर दौड़ेंगी 500 नई बसें। परिवहन मंत्री ने खरीद को दी मंजूरी। संगम में स्नान करने प्रयागराज आ रहे 73 देशों के राजनयिक, रूस यूक्रेन के राजदूत भी संग लगाएंगे डुबकी। आईसीसी ने रोहित शर्मा की कप्तानी का माना लोहा, अपनी बेस्ट टीम की सौंपी कमान। सिर्फ 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह। वहीं विराट कोहली ने फिर किया निराश। श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट किया कैंसिल। अमेरिका में गौतम अडानी पर करप्शन के आरोपों के चलते लिया फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतवंशियों का रहा दबदबा। कुश देसाई समेत 3 लोगों को मिली अहम जिम्मेदारी। ममता कुलकर्णी के बाल काटे, दूध से स्नान कराए। महामंडलेश्वर बनते वक्त रो पड़ी, बोली अब मुझे बॉलीवुड नहीं जाना। महाकुंभ यमुना में 35 फीट गहराई पर नाव पलटी, रिंग फेंककर 10 को बचाए। किला घाट पर नाव का संचालन रोका। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर लिया जायजा। देश के 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे, 15 में घने कोहरे की चेतावनी। वहीं एमपी में ठंड बढ़ी। आज उन लाखों लोगों को याद करने का समय। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोली सीएम अतिशी। कहा आज बाला साहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने का भी क्षण है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के बाद संविधान दिया। यूपी में फर्जी सर्जरी करने वाले डॉक्टर पर एफआईआर। खुलासे के बाद आयुष्मान लाइसेंस किया सस्पेंड। मंत्री बोले 3 दिन में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे। अब राजस्थान में फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम। 10 लाख लोगों को होगा फायदा। 2 साल बाद खाद्य सुरक्षा योजना में मांगे आवेदन। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। महाकुंभ मेले में देश भर से आए 50,000 भिखारी। जानवर की चर्बी से बनाया जख्म, रोज 1 से 2,000 कमाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप भाजपा की पोस्टर पॉलिटिक्स जारी। पहली बार राहुल को बेईमानी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाया। वहीं आप बोली केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर भारी पड़ेगी। भाजपा के लिए लिखा 8 फरवरी को बेग पेग। नोएडा में वेज बिरयानी में निकला कीड़ा, दुकान बंद। खाद्य विभाग ने लिया सैंपल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। कहा हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज, यह है हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार। गणतंत्र दिवस परेड में विरासत भी विकास भी की थीम पर हुई गुजरात की झांकी। आत्मनिर्भरता को दिखाते विभिन्न विकास परियोजनाओं की दिखी झलक। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का वीडियो शेयर कर कहा था यह सपना सच होने जैसा। वाईएसआरसीपी पार्टी ने राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने संसद सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने किसी राजनीतिक फायदे, पद या आर्थिक फायदे के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। जिस ममता दीदी के मंत्रियों का व्यवहार पार्टी में रहने का मन नहीं। सांसद के बयान पर टीएमसी में मचा बवाल। कल्याण बनर्जी ने कहा दीदी मैं इसलिए हूं, नहीं तो नहीं रहता। दिल्ली में आपको पटकनी केवल कांग्रेस ही दे सकती है, बीजेपी में मादा नहीं। बीजेपी का जिक्र कर बोले सांसद पप्पू यादव। देवेंद्र यादव के बाद अब अलका लांबा के लिए प्रचार करने का लिया फैसला। वह कालकाजी में करेंगे प्रचार। पंजाब के सीएम मान की पत्नी दिल्ली चुनाव में एक्टिव, रोजाना घर घर जाकर प्रचार कर रही। लोकसभा इलेक्शन में भी कमान संभाली थी। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। मनीष सिसोदिया बोले उनकी भाषा और घोषणा में दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। राजस्थान के दिव्यांग पटवारी की शादी में पहुंची पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन। नव दंपति को दिया आशीर्वाद। महाकुंभ के बीच प्रयागराज में ऑनलाइन लगेगी 8वीं तक की क्लासेस। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए बीएसए ने जारी किया आदेश। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच में आया नया मोड़। शरीर के घाव और कपड़ों के कट्स का होगा मिलान। एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी। गाजियाबाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। इससे पहले भी एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। दिल्ली में वोटिंग तक टल सकता है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चुनाव। सीजी के कारण एमपी के बदले समीकरण संघ की तरफ से गजेंद्र का नाम शामिल। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा झटका। प्रैक्टिस के दौरान अभिषेक शर्मा हो गया चोटिल।
झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। कहा, झारखंड के सीएम से सीखे काम कैसे होता है। विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज से पहले ही गहराने लगा विवाद। महाराज प्रताप के वंशज बोले, इतिहासकार करेंगे फैसला। वहीं छत्रपति शिवाजी के वंशज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, इसे इतिहासकारों को दिखाने के बाद ही रिलीज करें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका। सभी विदेशी सहायता पर लगाई रोक, सिर्फ इजराइल और मिस्र को छोड़ा। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल पूरा। -10 डिग्री में भी चलेगी। कोच और बाथरूम में हीटर फरवरी से शुरू हो सकती है। आपके चुनावी पोस्टर में पहली बार राहुल बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाए। भाजपा के लिए लिखा 8 फरवरी को बैग पे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, कोटा में स्टूडेंट का सुसाइड डरावना। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमारे बच्चों पर दबाव पड़ रहा है, यह वातावरण उनके अनुकूल नहीं। हरियाणा सीएम का सफाई कर्मचारियों संग बर्थडे सेलिब्रेशन। बधाई देने आई तो अंदर ले गई पत्नी संग एक टेबल पर साथ बिठा नाश्ता कराया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर छिड़ा विवाद। सांभवी पीठाधीश्वर बोले, ये कुंभ का मजाक बनाने की कोशिश। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले, विरागे कभी भी आ सकता है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में चमोली नंदानगर में कांग्रेस की हुई जीत। वहीं अध्यक्ष पद पर भी हारी बीजेपी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी 17 फरवरी को पेश करेंगे बजट। 2 चरणों में होगा सत्र। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता की फैमिली बोली, पुलिस और अस्पताल ने सबूत मिटाने की कोशिश की, सीएम जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। पीट हेगसेथ बनी अमेरिका की रक्षा मंत्री। टाई ब्रेकर वोट से मिली मंजूरी। यौन उत्पीड़न का लग चुका है आरोप। हरियाणा पूरी तरह से कर्ज में डूबा। इनेला नेता अभय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला। का सभी वादे भूल गई बीजेपी। हमास ने इजराइल के 4 महिला सैनिकों को छोड़ा। पिछले हफ्ते 3 इजरायली बंधक सौंपे थे। 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। महज 11 करोड़ पर सिमटा अभय कुमार की फिल्म का कलेक्शन। फिल्म स्काई फोर्स को पहले दिन मिली निराशाजनक ओपनिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल बोले, भाजपा गंदी पार्टी, मुझे झूठे केस में जेल भेजा, गलत वोट दिया तो सभी योजनाएं बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का नया पोस्टर वार। अब राहुल गांधी को भी बताया भ्रष्ट। लिखा, अरविंद केजरीवाल नहीं बख्शेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 1109 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 391 रुपए महंगी होकर 51,211 रुपए प्रति किलो बिक रही। यस बैंक ने कर दिया कमाल। दिसंबर तिमाही में 164% का हुआ जबरदस्त मुनाफा। शेयरों पर दिख सकता है असर। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और 5 लाख की केसीसी। बजट 2025 में किसानों के लिए बड़े फैसले ले सकती है सरकार। भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे विदेशी निवेशक हफ्ते भर में निकाल लिए 19,759 करोड़ रुपए। भारत के फॉरेक्स रिजर्वों में आई गिरावट। लगातार 7 हफ्तों में 34.11 अरब डॉलर की हुई कमी। दिल्ली से इस्लामाबाद तक मचा कोहरा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश रुकी, लेकिन ठंड का कहर बरकरार। जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिन में सुबह का तापमान बढ़ने और रात का तापमान 1 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान। जनवरी में तपने लगा सूरज। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला सबसे गर्म। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक ज्यादा। वहीं 2 दिन बाद लुढ़केगा पारा, फिर लौटेगी ठंड। बिहार में ठंड में बढ़ रहे ब्रेन हेमरेज के केस। एक दिन में IGIM में 8 मरीज भर्ती। आज 11 जिलों में कोल्ड डे। वहीं 15 में घने कोहरे की चेतावनी। झारखंड में फिर शुरू हुआ ठंड का दौर। 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दौरान भी छाया रहेगा कोहरा। राजस्थान में 4 दिन तेज सर्दी का अलर्ट। जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में जमी ओस की बूंदें। अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की। 38 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज नोमान अली ने मुल्तान टेस्ट में बरपाया कहर। वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक लेने वाले पहले स्पिनर बने। ICC टेस्ट टीम ऑफ ईयर में रोहित कोहली और गिल का नाम गायब। पैट कमिंग्स को कप्तान बनाया। वहीं जायसवाल, बुमराह और जडेजा टीम में शामिल। आउट होने के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे। अंपायर ने लिया हैरान करने वाला फैसला। दरअसल अजिंक्य रहाणे जिस बॉल पर आउट हुए थे वह नो बॉल थी।
टीम इंडिया के घायल से रविंद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी में उगली आग, 12 विकेट लेकर बचाई तबाही, आलोचकों के मुंह पर लगा ताला। संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं होने पर भड़के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, कहा टैलेंटेड खिलाड़ी की लगातार अनदेखी की जा रही। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। आज जारी होगी आरएसएस प्री 2024 सेंटरों की जानकारी। 30 जनवरी को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड, वहीं 2 फरवरी को होगा एग्जाम। असम में इंजीनियर के 650 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 5 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, वहीं 40 साल होगी एज लिमिट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। 31 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। 1 लाख रुपए से अधिक होगी सैलरी। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली नाविक पदों पर वैकेंसी। 18 से 22 साल के 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट 11 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। वहीं अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की रहेगी छूट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 266 पदों पर ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। 9 फरवरी तक इच्छुक कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों बिग बॉस 18 का खिताब जीतने पर बोले करणवीर मेहरा, घर की जर्नी और एल्विश को लेकर भी बात कही, कहा वो अच्छा लड़का है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी साध्वी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की खाई कसम। लगातार फ्लॉप के बाद गेम में लौटे, कभी हार न मानने वाले अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर स्काई फोर्स ने कमाई करोड़ों। फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को मिला फिल्म का ऑफर। फिल्मकार सनोज मिश्रा ने अपनी आने वाले फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का दिया ऑफर। पति डॉक्टर श्रीराम नेने संग उदयपुर में वेकेशन मना रही माधुरी दीक्षित, करोड़ों की गाड़ी में बैठकर देखा शहर का नजारा, वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र का पार्ट 3 किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। साथ ही कहा दिल्ली में कई घोटाले किए, उन्होंने स्कूलों और मंदिरों गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। उन्हें कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए ताकि झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। अमित शाह ने आप सरकार पर घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों और मंदिरों गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, सबके ठेके दे दिए, हजारों करोड़ का घोटाला किया। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए। भाजपा कोई वादे नहीं करते। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया था। इसके बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा जो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प का अंतिम हिस्सा प्रस्तुत कर रहा है, अन्य पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हमारा पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। हम सिर्फ वादे नहीं करते किसी से, हमने बहुत लोगों से सुझाव मांगा था जिसके बाद ये तैयार किया गया। केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों से वादे करते हैं और फिर पूरा नहीं करते और फिर भोला सा चेहरा लेकर आ जाते हैं। अमित शाह ने आगे कहा केजरीवाल जी कहते थे हमारा कोई मंत्री बंगला नहीं लेगा, आज देखिए उन्होंने शीश महल बनाया है। आपने मंदिर को नहीं बख्शा, अपने स्कूलों को नहीं बख्शा, शराब का घोटाला किया, यमुना में डुबकी लगाकर दिखा दो केजरीवाल जी, नहीं तो कुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगा लो। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा आपने मोहल्ला क्लिनिक का झांसा देकर दिल्ली की जनता को आधुनिक हॉस्पिटल भी नहीं दी। आप सिर्फ बेल पर बाहर है, कूड़े का पहाड़ तो देखा ही होगा आपने, उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। दिल्ली की जनता कितनी परेशान है, 8 लाख रोजगार देने का वादा आपने किया है। दिल्ली में इतना बड़ा करप्शन कभी नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप भाजपा की पोस्टर पॉलिटिक्स जारी। पहली बार राहुल को बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाया। वहीं आप बोली केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर भारी पड़ेगी, भाजपा के लिए लिखा 8 फरवरी को बेग पेग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। इस बीच दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किए। आपने कुछ वीडियो रिलीज किए। आपके पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई। आपने
दोनों को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। आपने पहली बार राहुल गांधी पर भी पोस्टर के जरिए निशाना साधा। वहीं भाजपा ने एक्स पर शेयर किए पोस्टर में आप नेताओं को गुंडा कहा। इसमें अरविंद केजरीवाल, ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला खान, नरेश बाल्यान, मोहिंदर गोयल, संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा, अखिलेश पति त्रिपाठी के नाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वॉर चल रहा है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया है। इसमें अमित शाह टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इससे पहले भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा था। पोस्टर पर लिखा था, आप प्रेजेंट करोड़ों का शीश महल। 1994 में आई गोविंदा के फिल्म राजा बाबू के गेटअप में केजरीवाल को दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन नुकसानदायक रहने वाला है। आपको यदि किसी काम को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी दूर होगी, लेकिन आपको अपने मित्र के रूप में आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आप अपने घर के कामों पर पूरा ध्यान देंगे। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी, लेकिन संतान से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप उनके भविष्य को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं भरा रहने वाला है। आपको अपने सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। पितृक संपत्ति संबंधित मामलों में बड़ों की राय अवश्य लें। आप अपने बिजनेस को विदेशों तक ले जाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपके अपने पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कई दिनों से रुके कामों में सफलता मिल सकती है। आज के दिन आपके मन में खुशियां भरपूर रहेगी। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में आपको कोई डील फाइनल हो तो आप उसमें पार्टनर के साथ पूरी लिखाई पढ़ाई करके रखें। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, जिससे कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत से काम करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से टेंशन भी भरपूर रहेगी। आपको किसी की कई सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। परिवार में किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको काफी सारी टेंशनों से छुटकारा मिलेगा। आपको यदि किसी से धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा करनी होगी। आपको बेवजह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा। व्यवसाय में आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपके बॉस आपके कामों में खुश रहेंगे। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा दूर होगी। वृषभ राशि के जातक आज यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर निपटाने की आवश्यकता है। पितृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको जीत मिलेगी। सरकारी नौकरी के प्रयास आपके बेहतर रहेंगे। आपको मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।